गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम ब्रिजेश कुमार है। अभी हम लोग इस ट्रेनिंग में कवर करेंगे SCSR के बारे में, वार्ता करेंगे। सेल्फ रेस्क्यूअर डिवाइस, इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर। इसका इस्तेमाल हमें कहाँ करना होता है, ये चीज हम समझेंगे। डॉनिंग प्रोसीजर क्या है, मतलब इसे कैसे ओपन करना है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है ना, और किस किस कंडीशन में इसको हमें इस्तेमाल करना है। एक रेस्क्यू डिवाइस बोल सकते हैं या इमरजेंसी इक्विपमेंट बोल सकते हैं, है ना। हम प्रेशर शाफ्ट में, सर शाफ्ट में, यानी अंडरग्राउंड की बात करें तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। और आप अगर देखिएगा तो कोल माइंस में भी इसका यूज होता है ना। तो हमें समझना यही है कि हमारे पास सब कुछ है, सारा इक्विपमेंट है, इमरजेंसी इक्विपमेंट, सारा चीज साइट पर, लेकिन हमें समझना क्या है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम नहीं कर पाते हैं, इमरजेंसी केस में ओपन नहीं कर पाते हैं, इसको यूज नहीं कर पाते हैं, तो कोई मतलब रहा? कोई मतलब नहीं है। उस केस में हमें क्या करना है, समझना सबसे जरूरी यही है कि इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है और वहां से उस जोन से हमें बाहर कैसे निकलना है। ठीक है, हमारे पास देखिए यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है, स्वयं बचाव करता यानी सेल्फ रेस्क्यू डिवाइस जो है कोयला खदानों और भूमिगत जैसे वातावरण में उपयोग करते हैं जहां आग या विस्फोट का खतरा हो, या आग लगने का, एक्सप्लोजन होने का खतरा होता है। तो एक्सप्लोजन के केस में, आग लगने के केस में क्या होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, है ना। फ्यूम उस एरिया में एक्यूमुलेट होगा, उस केस में क्या होगा, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। तो उस कंडीशन में क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना और वहां से बाहर निकलना। ठीक है, यही फंक्शन है इसका। हमारे पास साइट पर प्रेशर शाफ्ट में दो कंपनी का, अलग अलग कंपनी का सेल्फ रेस्क्यू डिवाइस है। एक सुपर्णा केमिकल है और ड्रैगर है। दोनों का ड्यूरेशन सेम है। दोनों जो है 30 मिनट तक आपको, 30 मिनट तक आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। इसका लाइफ स्पेन की बात करें, लाइफ टाइम की बात करें तो 10 साल तक हम इसको रख सकते हैं, है ना। इसमें दोनों कंपनी का लगभग सेम प्रोसीजर है डोनिंग का, कैसे इस्तेमाल करना है। इसमें माउथ पीस है। एक मैं प्रयास करूंगा, एक आदमी आगे आ जाओ ताकि समझने में, एक आदमी आ जाओ सामने, कोई भी एक। ये ओपन किया जा चुका है, ऑलरेडी यूज्ड है। इसमें हो सकता है कुछ पार्शियली इसमें केमिकल बचा हो तो हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका हैंगर है ना। चूंकि पैक रहेगा, साइड पर आपको क्या मिलेगा, पैक मिलेगा, ओपन नहीं मिलेगा। आपको सील तोड़ना पड़ेगा, सीलिंग लगा हुआ है। आगे हम देखेंगे इसके बारे में भी, है ना। ये हैंगर है, गले में लटकाना है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी केस में, या फ्यूम अगर है, मतलब जिस कंडीशन में हमें लगता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सफोकेशन हो रहा है, दम घुटने वाली स्थिति आ गई, उस केस में हमें क्या करना है, इसका इस्तेमाल करके और बाहर निकलना। अब हम इसमें देखते हैं कंपोनेंट क्या क्या है। ये माउथ पीस है, माउथ पीस प्लग है, नोज क्लिप है। हम सांस दो जगह से लेते हैं, नाक से और मुंह से। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को बंद करना पड़ेगा। तो नोज क्लिप पे क्या करना है, हमें नाक बंद करना है और मुंह से सांस लेना होगा। अब इसको खोलने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, पहले तो देख लेते हैं कि इसमें जो केमिकल है क्या है। ठीक है, इसमें केमिकल जो है इसको बोलते हैं पोटेशियम परऑक्साइड, KO2, पोटेशियम परऑक्साइड। इसका केमिकल रिएक्शन अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर से रिएक्शन करके ऑक्सीजन बनाता है। और हमें जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है कि नहीं। तो इसका जो साइज है, इसका जो कंटेनर का साइज है, उसके हिसाब से आपको 30 मिनट तक ऑक्सीजन देगा, जितना पाउडर इसमें है, जितना केमिकल इसमें है ना। तो अब देखते हैं इसमें कैसे हमको इस्तेमाल करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सील ऊपर जो है टाई किया हुआ है, सीलिंग किया हुआ है। अगर ऐसी स्थिति आ गई इमरजेंसी केस में, हमें क्या करना है, सील तोड़ना है और ऊपर का कवर हमें निकालना होगा, नीचे कवर निकालना होगा। और निकलने के बाद क्या होगा, आपका सेम पैकेट जो दिख रहा है, सामने आ जाओ, जो दिख रहा है सेम आपको मिलेगा, है ना। ये इसका कंटेनर है। और यहाँ पर जो पैड दिया हुआ है हीट प्रोटेक्शन के लिए, ताकि आपको, क्योंकि यूज करने के टाइम में ये हीट भी होता है, तो हीट से आपको प्रोटेक्शन मिलता रहे। ठीक है, खोलने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये माउथ पीस है। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले, मुंह में लगाने से पहले क्या करना है, 2-3 बार इसको फूंकना है। फूंकने से हम क्या क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड,
हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा, हम छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, लेंगे ऑक्सीजन, इसका भी क्या होगा प्रोसेस, हमारा ऑक्सीजन बनाने का प्रोसेस चलता रहेगा। अब हम एक बार चेक भी कर लेते हैं, अगर इसमें कुछ अगर बैलेंस होगा तो पता चल जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मुंह में लगाने से पहले क्या करना है, हमें 2-3 बार फूंको इसमें तेज। इसमें क्या भर गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसको ऑक्सीजन बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए ना, है कि नहीं। हवा भर गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मुंह में लगाने से पहले हमें क्या करना है, क्विक स्टार्टर यहां पर दिखा, थोड़ा सा पास में ले लीजिए, यह है क्विक स्टार्टर। जब तक हम इसको नहीं निकालेंगे तब तक ये ऑक्सीजन बनाना शुरू नहीं करेगा। इस पिन को आपको खींचना पड़ेगा, खींचो जरा, इससे इधर से खींचो ना, पिन हमने खींच दिया। अब इसका प्रोसीजर यही है, पिन खींचने के बाद ही आपको क्या करेगा, ऑक्सीजन बनाएगा। मुंह में लगाओ, पूरा पैक कर लो अंदर, हाँ दांत के साइड में, हाँ ठीक है। सांस लो, सांस छोड़ो। अभी मैं नाक बंद करता हूं, अब इनको पता चलेगा हमें ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्या फीलिंग हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है अंदर से। ठीक है, यानी बैलेंस था इसमें, जो केमिकल था पोटेशियम पेरोक्साइड था, यानी अपना ऑक्सीजन बनाना शुरू कर चुका है, ऑक्सीजन हमें मिल रहा है। इसका हमें इस्तेमाल ऐसे ही करना है, सील तोड़ने के बाद हमें यूज करना है, और वहां से उस रिस्की जोन से हमें क्या करना है, बाहर निकलना है। ठीक है, कोई डाउट किसी को नहीं, यूज कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़ा तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बंद कर दीजिए। अभी हम सेकंड वाला देखते हैं, इसमें क्या है, ये क्या है, ड्रैगर है, इस कंपनी का नाम है ड्रैगर, है ना। तो अलग अलग कंपनी है जो बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग है इसका भी ड्यूरेशन 30 मिनट है, 30 मिनट तक आप इससे ऑक्सीजन ले सकते हैं, है ना। अब इसमें देखना है इंस्पेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर एक विंडो दिया हुआ है, ग्लास दिया हुआ है, मॉइस्चर इंडिकेटर और हीट इंडिकेटर को ये बताता है। अगर इसमें यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये जो ब्राउन कलर दिख रहा है, अगर ये ब्राउन कलर से कलर इसका चेंज हो गया, टर्किश कलर हो गया, उस केस में आप समझ लीजिए कि ये क्या हो चुका है, मॉइस्चर ऑब्जर्व कर चुका है। मिडिल में जो व्हाइट देख रहे हैं, अगर व्हाइट से ब्लैक हो गया, मतलब ये क्या हो चुका है, हीट ऑब्जर्व कर चुका है। ये हीट इंडिकेटर जो है दिखाता है कि हमारा यूनिट सही है या नहीं है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा आपने इंस्पेक्शन के टाइम में देखा तो उस शिफ्ट में ही आपको जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लेना है ना। उसके बाद हो सकता है कि इसमें कुछ माल फंक्शनिंग हो, या यूज करने के टाइम में हमें इसका फायदा ना मिले। ठीक है, इसमें भी सील, आप यहाँ जो रेड कलर का देख रहे हैं, सील तोड़ना है, कवर निकालना है, और सेम प्रोसीजर इसमें भी है आपको, और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। ओके, थैंक यू। कोई डाउट किसी को?